आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कन्या राशि वालों की रीडिंग। कन्या राशि वालों का 2022 कैसा रहेगा, उनका हेल्थ, फाइनेंस, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, स्टडी, ओवरऑल और गाइडेंस, ये सारा आज हम कवर करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारे कार्ड्स निकाल के रखे हैं और आपके सामने मैं इन सबको रीड करके बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस डालती रहती हूँ तो कभी ना कभी आपके काम का ज़रूर वीडियो आपको मिलेगा। और अगर आप कन्या राशि के नहीं हैं तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली में किसी को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनके किसी काम आ जाए। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है तो हर एक बात आपसे रेजोनेट होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आपसे रेजोनेट होता है वो आपके लिए है, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है वो किसी और के लिए होगा। और अगर आप इस रीडिंग से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आपको हमें डीएम करना होगा। मेरा वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो चलिए मैं शुरुआत कर देती हूँ कन्या राशि वालों का रीडिंग 2022 के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे हेल्थ। हेल्थ के लिए मुझे अच्छा ही नज़र आ रहा है। जैसे कि आप ना बहुत ही कॉन्शियस हो जाओगे अपने हेल्थ को लेकर। आपके पास वो हर एक चीज़ होगा, हर एक ज़रिया। जैसे होता है ना कि कभी कभी हम चाहते हैं पर हमें वो चीज़ें उस वक्त नहीं मिलती है या उस वक्त हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अभी आप जिम जाना चाहते हो, आप में चाहत है लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो क्योंकि या तो टाइम नहीं मिलता है या फिर आप आपके घर से दूर हो। तो कोई ना कोई बहाना एक हो जाता है जिसकी वजह से आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हो। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है कि वो कुछ भी जंक फूड खाते हैं और आपको भी उनको कंपनी देनी पड़ती है। या कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं और आपके फ्रेंड्स लेते हैं और आपको भी उनको कंपनी देने के चक्कर में आपको भी इस तरह की चीज़ें, मतलब जो आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, वो कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन इस बार 2022 में आप शायद अपने हेल्थ को लेकर बहुत ही कॉन्शियस रहोगे। आप सोचोगे, समझोगे कि मेरे हेल्थ के लिए क्या सही है, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। आपके पास वो हर एक ज़रिया होगा, हर एक रिसोर्स होगा आपके पास कि जिसके कारण से, जिसकी वजह से आप अपने हेल्थ पे पूरी तरह से ध्यान दे पाएंगे और अपने हेल्थ को बहुत ही बढ़िया कर लेंगे आप। अगर अब तक आपका हेल्थ ख़राब रहता था या आप टाइम नहीं निकाल पा रहे थे अपने हेल्थ के लिए, पर इस बार आपको समय मिलेगा। आप कुछ ना कुछ आपके साथ कुछ ऐसे लोग मिलेंगे या आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग टकरा जाएंगे, आपका दोस्त या कोई भी, जो आपको, मतलब उसके साथ ऐसी दो, मतलब एक अच्छा दोस्त जो आपको गलत से सही की तरफ लेके जाएगा और आप उसको देखकर कि नहीं ये अपने हेल्थ का ध्यान रखता है या रखती है तो मुझे भी रखना चाहिए, आप उससे ना इंस्पायर होगे और अपने हेल्थ का ख्याल रखने लगोगे। मुझे ऐसा लगता है, तो हेल्थ के लिए मुझे अच्छा लग रहा है। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल आपका कैसा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक आप ना बस आप कहीं ना कहीं, जैसे कि होता है ना कि हम अपने लाइफ पाथ को, अपने लाइफ पर्पस को नहीं जानते हैं और गलत डायरेक्शन में जाते रहते हैं। मतलब हमें पता ही नहीं है कि हम आए क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं धरती पे आके। बस प्यार, पैसा, अय्याशी, घूमना फिरना या फिर अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। और अब तक शायद आप भी वही कर रहे थे, मतलब गलत चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। आपको पता ही नहीं था कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। आपको ये पता ही नहीं था कि सिर्फ धन कमाने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति हमें इंसान का जीवन ही इसलिए मिलता है ताकि हमारे हमारे जो पिछले जन्म के जो भी पाप हैं, मतलब
इस इंसान के जन्म लेने से पहले हम बहुत सारे योनियों में जन्म लेते हैं, एक अलग अलग जानवर, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ऐसा हमारा जन्म होता है। वो सारे में, और इंसान के भी बहुत सारे जन्म होते हैं, उनमें जो भी हमारे जाने अनजाने में जो गलतियां हो जाती है, उसको सुधारने के लिए बार बार हम इंसान बन के जन्म लेते हैं। हमको बार बार मौका दिया जाता है कि हम समझें कि हम इस धरती पे सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए हैं, या फिर सिर्फ जिंदगी गुजारने, धन दौलत पैसा प्यार मोहब्बत, सिर्फ उसके लिए हम नहीं आए हैं। सच्चा प्यार तो, और सच्ची क्या कहूँ, मतलब कुछ ऐसा कामयाबी, मतलब सच्चा प्यार या सच्ची कामयाबी किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। पैसों के पीछे ना भागकर आप अपने जीवन को, आपको आपका लाइफ पर्पस समझ में आ जाएगा आपको। और आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर से जुड़ने लगेंगे, डिवाइन से जुड़ रहे हैं आप, और आपके अंदर ना एक बैलेंस आ रहा है। आपको ये तो पता है कि पैसा जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, परिवार चलाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान देकर, अपने लाइफ पर्पस को समझकर उस पर भी काम करना ज़रूरी है। और सिर्फ मटेरियलिस्टिक होना नहीं, थोड़े से आप थोड़े से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे धन दौलत ये सब के चक्कर में फंसने के लिए नहीं आए हैं, इस मोह माया के जंजाल में हम फंसने नहीं आए हैं। क्योंकि पैसा तो इंसान कितना भी कमा ले, उसको अब उसको जाके पूछेंगे तो ये नहीं कहेगा कि बहुत है मेरे पास, फिर उसको किसी न किसी चीज़ की कमी पड़ी जाती है। क्योंकि पैसा ऐसा चीज़ है कि कभी भी बहुत नहीं होता है, या उससे संतुष्टि नहीं होता है इंसान को, और ज़्यादा ऐसे और करते ही रहते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बैलेंस करना आ जाएगा हर चीज़ को। आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेते हुए जा रहे हो, मुझे ऐसा दिखाई देता है। ये आपके फाइनेंस के ऊपर, फाइनेंशियली आपका कैसा रहने वाला है, उसके लिए मैंने एक कार्ड निकाला था। तो अच्छा ही रहेगा, आप बैलेंस कर लोगे कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को, पर्सनल लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को, फाइनेंशियली, सब चीज़ को नाप तोल के चलने जैसा विजडम, आपके अंदर एक ऐसा विजडम आएगा कि जिससे आप हर चीज़ को समझते हुए, हर चीज़ को उतना ही समय देते हुए, किसी भी चीज़ के पीछे भागते हुए नहीं, पर अपने लाइफ पर्पस के ऊपर भी ध्यान देने लगेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब हम देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि मैरिड लाइफ में थोड़ी अनबन हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और ये जो लड़ाई झगड़ा है आपके बीच में, मुझे ऐसा लगता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से है। ये फैमिली हो सकता है, या अ, कोई भी हो सकता है, पर मुझे यहाँ पे इंसान ही दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा, या ये भी हो सकता है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलने लगो, और आपकी जो जो आपका पार्टनर है उसको उतना अच्छा ना लगे, क्योंकि आप अवेकन हुए हैं, वो तो नहीं हुआ ना जो आपका पार्टनर है। तो उसको तो लगेगा कि संन्यास ले रहा है, सन्यासी की तरह बिहेव कर रहा है। और ये भी कारण हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े बढ़ जाएं। और मुझे यहाँ पे दूसरे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आप दोनों के बीच में ऐसे झगड़े करवाने के कारण हो सकते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा है कि अब तक बहुत झगड़ा हो रहा था उनके बीच में, और अब आप दोनों अलग होना चाहते हैं, रिश्ते तोड़ देना चाहते हैं, या फिर मेंटली या फिर फिजिकली अलग हो जाना चाहते हैं, एक दूसरे से दूरियां बढ़ाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जो लोग अवेकन हुए हैं और आपको समझ में आ गया है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, और आप अगर उस राह पे चल रहे हो, तो आपके पार्टनर को ऑब्जेक्शन हो रहा है कि मतलब आपके आपके अंदर जो चेंजेस हो, जब कोई आध्यात्मिक राह पे चलता है ना, तो उसके सोचने का तरीका, उसके जीने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, बहुत कुछ बदल जाता है, जो शायद आम जिंदगी में कॉमन नहीं समझ सकते हैं लोग कि ये कॉमन नहीं है। कुछ आपके अंदर चेंजेस दिखाई देगा।
तो शायद आपके पार्टनर को चीज़ें अच्छी ना लगे, या आप दोनों के बीच में पहले से ही रंजिशें थे, झगड़े थे, लड़ाई थे, और किसी ना किसी बात को लेकर या किसी और की वजह से झगड़े लड़ाई हो रहे थे। तो आप ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप क्या किया जाए, किस राह पे चला जाए, क्या किसको छोड़ो और किसको पकड़ो, ये आप सोच सकते हैं। 8 नंबर भी ना शनि का नंबर होता है, और शनि है ना आपको ऐसे रास्ते पर लेके जाता है, आपकी ज़िंदगी में इतनी कठिनाइयाँ भर देता है, क्योंकि ये जो क्योंकि वो इसलिए नहीं कि वो हमारे दुश्मन हैं। शनिदेव तो क्या कहते हैं, शनिदेव तो हमें तभी पनिश करते हैं जब हमने कुछ गलतियाँ की हो और उसको सुधार ना रहे हो। ये दुनिया जो है, ये जो यूनिवर्स है, ये एक स्कूल है, हम जो जहाँ रहते हैं, ये पूरा स्कूल है, क्योंकि हम यहाँ लेसन सीखने आए हैं, कुछ ना कुछ अपने सोल ग्रोथ के लिए आते हैं। कुछ लोग अवेकन होते हैं, कुछ लोग अवेकन नहीं होते हैं, वैसे ही मर जाते हैं, फिर से जन्म मिलता है उनको कि शायद इस बार उसको समझ आए, शायद अवेकन हो, फिर शायद अपने लाइफ पर्पस को समझे। तो बार बार ऐसे जन्म लेते रहते हैं। तो आपको ना पर आप अवेकन होने के कारण, आपके अंदर बदलाव आने के कारण शायद, या फिर ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि किसी और की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके दोनों के बीच में झगड़ा लड़ाई हो। ये थर्ड पर्सन भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, या फैमिली, कोई भी हो सकता है। तो उसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां मुझे दिखाई दे रही है, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करे तो क्या करे। अब हम देखेंगे जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। सिंगल वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग साथ में कहीं घूमने फिरने का प्लान बना सकते हो, आप लोग साथ में टाइम स्पेंड करोगे। आपकी ज़िंदगी में ऐसा लगेगा कि बस नया नया जो प्यार होता है ना, तो हर तरफ से मुझे हमें एक जैसे कि सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है, हरा भरा लगने लगता है, सब कुछ ऐसा लगता है कि हर जगह हरियाली छाई हो, समझने लगते, मतलब एक अच्छा अनुभव होगा आपको। हर तरफ से खुशियाँ महसूस होगी आपको। और जो लोग जिनके अभी तक मतलब जिनके लाइफ में अब तक कोई नहीं आया था, तो कोई आपके लाइफ में आ सकता है। कोई ऐसा जो शायद वो आपका ट्विन फ्लेम हो, या आपका सोलमेट हो। कोई कार्मिक आता हो, मुझे नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कोई ऐसा जो आपका काउंटर पार्ट हो। आपके ज़िंदगी का सबसे ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा जो कार्मिक तो किसी भी एंगल से नहीं है। कार्मिक मतलब कि किसी के साथ ऐसा कर्मा जुड़ा हो, ऐसा बैड कर्मा, जो जो हमने उसके साथ किया था वो हमें वापस लौटाने के लिए हमसे मिलते हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। एक सोलमेट दिख रहा है मुझे, एक ट्विन फ्लेम दिख रहा है। ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, लेकिन सोलमेट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। कोई ऐसा आपसे टकरा जाएगा, कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, या जो है आपके साथ अभी, वो भी आपका सोलमेट हो सकता है। जिसके साथ, जिसको ना आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे समझने की कोशिश करो। वो आपको, आपकी बात तो आपको देख के बता देगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप खुश हैं या दुखी हैं। आपको बताना नहीं पड़ेगा, वो आपको ऐसे ही समझ जाएगा। कोई ऐसा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, या फिर जो पार्टनर है आपकी ज़िंदगी में अब तक, उसके साथ भी आप लोग कहीं बाहर जाने का प्लान कर सकते हो, एक साथ समय बिताने का, कुछ नई नई जगहों पे जाने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मौका मिल सकता है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स के लिए कि कैसा रहने वाला है 2022। तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना मतलब जैसे कि जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए ऐसा आया कि अब प्यार में डूबे हुए रहने वाले हैं। तो शायद ये एक वजह हो सकती है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपके अंदर जो भी
आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको आप निखार नहीं रहे हैं, उस पर उतना ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपका ध्यान बस इन सब प्यार मोहब्बत में डूबे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आज जो स्टूडेंट्स हैं। अ, आजकल तो एज पता ही नहीं चलता है कि कौन रिलेशनशिप में है कौन नहीं। एट्थ एट्थ नाइन्थ क्लास से मैं सुन रही हूँ कि सब लोग रिलेशनशिप में है, किसी ना सबका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहता है। तो बच्चे अपनी पढ़ाई ख़राब कर रहे हैं इन सब चक्करों में आके। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब अगर आप पढ़ोगे नहीं, अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगे या किसी काबिल नहीं बनोगे, तो ये जो नया नया प्यार है या ये तो फ्यूचर तक चलने वाला नहीं है। ये एक सिर्फ एक आकर्षण होता है जो बस कुछ पल के लिए होता है। तो ये कुछ पल के लिए आप पूरा फ्यूचर ही ख़राब मत करिए। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए लिखिए। ऐसा नहीं कि आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कभी भी नहीं। थोड़ा लेट हो सकता है पर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपको उसका फल ही ना मिले। तो आप प्लीज़ अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़िए लिखिए और इन सब फालतू चीज़ों से ऐसे डे ड्रीमिंग मत करिए कि बैठे बैठे आप सपने देख रहे हो बैठ के कि अरे मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये होगा वो होगा। सपने तभी सच होते हैं जब हम उस पर मेहनत करते हैं। अगर बैठे बैठे बस सपने देखा और मेहनत नहीं किया तो उसका फल मिलने से रहा। तो आपको मेहनत करने के लिए एडवाइस करूँगी मैं। तो प्लीज़ अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए। अगर समय अच्छा ना हो ना तो उसमें और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, दुगना मेहनत करना चाहिए, ताकि फल आपको मिलकर ही रहे। अब ओवरऑल देखेंगे हम। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा साल आपका बुरा नहीं है। कुछ कुछ पल अच्छे, कुछ समय बुरा, कुछ महीने अच्छे, कुछ बुरे, ऐसे चलने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी तरह का, जैसे कि मुझे लगता है जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो उनके लिए अच्छा है। वो अपने प्यार में डूबे रहने वाले हैं और उनको मौका मिलेगा अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का। गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, उनके साथ आप समय बिता सकते हो, उनके बारे में सोच सकते हो, अच्छी अच्छी बातें सोचोगे, उनके साथ बिताए हुए पल आपको याद आ सकते हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप ना कुछ आपके अंदर ना एक अलग तरीका का विजडम आने वाला है, जिसे आप ऐसे जैसे लिखने वाले हो, नोट्स बनाने वाले हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके अंदर क्या अच्छाई है, आपके अंदर क्या बुराई है, आप किस चीज़ को दूर करना चाहते हो खुद से, अपने अंदर जो आपके अंदर जो कुछ भी गलत है उसे आप निकालना चाहते हो। मतलब एक तरह से डिसिप्लिन में रहने वाले हो आप, सोच समझकर कदम बढ़ाने वाले हो आप। हर चीज़ को नोट डाउन करोगे कि ये मेरी लाइफ में अच्छा है, ये मेरी लाइफ में मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मैं इसको अपनी लाइफ से निकालूं। जो भी आपके जीवन में आपको लगेगा कि ये गलत गलत है, ये सही है, ये गलत है, वो चीज़ों को आप निकालोगे। और जो सही है, पहले आप तो लिस्ट बनाओगे कि मुझे किस पे काम करने की ज़रूरत है, किस में नहीं करने की ज़रूरत है, क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। पहले आप लिखोगे सारा, फिर उस पर चलोगे। और जो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, मैं जैसे कि मैं ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कन्या राशि वाले जो हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग अवेकन हुए हैं, जिनको अपना लाइफ पर्पस मालूम पड़ गया है और वो उसके तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब हम अवेकन हो जाते हैं ना, तो हम अपने अंदर की सारी गलतियों को, सारे मिस्टेक को सुधारने में लग जाते हैं और सही राह पे चलने लगते हैं, और फिर से उन गलतियों को नहीं दोहराते हैं जो हम पास्ट में कर चुके होते हैं। तो एक उस तरीके का आपके अंदर विजडम आ रहा है और आप वैसा करोगे। आपके लिए गाइडेंस का कार्ड ये आया है कि आप ना खुद को सरेंडर कर दो डिवाइन को। आप में से बहुत सारे लोगों को सिर्फ सोचना नहीं है कि मैं ये करूँगा या ये करूँगी, आपको उस पर अमल भी करना है और
कुछ समय आपको अकेले गुजारने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको खुद को जानना है। हम हमेशा क्या दूसरों को जानने की कोशिश में रहते हैं कि वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, या उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। लेकिन जब कोई आपसे ये पूछेगा ना कि आप अपने बारे में बताओ कि आपके अंदर कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई है, तो हम ये भी दूसरों से पूछते हैं कि बताना मेरे अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं और कितनी बुराइयाँ हैं। क्योंकि हमने खुद को जानने पर कोशिश ही नहीं की, खुद को जानने की, खुद पे इतना काम ही नहीं किया कि हम जान पाए कि हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, हमारे अंदर क्या बुराइयाँ हैं, हमारे अंदर क्या सुधारने की ज़रूरत है। हम हमेशा दूसरों को सुधारने के चक्कर में अपना पूरा समय वेस्ट कर लेते हैं। अगर वही समय अगर हम अपने ऊपर लगाएं तो हम एक काबिल इंसान बनेंगे। भगवान, ईश्वर, जो भी जिसको आप मानते हो, यूनिवर्स हम पे प्राउड करेंगे कि उन्होंने हमें बनाया है। वो हम आते ही इसलिए हैं इस जीवन में कि हम खुद को समझ सके, अपने सोल को जान सके। उसके लिए आपको क्या करना होगा? अकेले में समय गुजारने की ज़रूरत है। थोड़ी देर मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन जब आप आँख बंद करके थोड़ी देर बैठते हो ना, तो बाहर की कोई चीज़ आपके ध्यान में नहीं आता है। उस वक्त आप सिर्फ अपने बारे में देखते हो। मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मैं जब मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, तो मैं ये नहीं देखती कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। दिमाग कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। मैं बस एक बैठ के, जैसे मैं मुझे लगता है वो दिमाग किसी और का है, और मैं बैठ के देखती हूँ कि मैं क्या क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, किसके बारे में सोच रही हूँ मैं। और आप यकीन मानेंगे कि जब आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा, 90% आप ना दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हो। दूसरा ये, दूसरा वो, इसने ये किया, उसने वो किया, ये गलत था, ये सही था। पर हम कभी भी उस दिमाग में, क्योंकि हमने ना प्रोग्रामिंग ही ऐसी की अपने ब्रेन की, तो इस वजह से वो ऐसा हो गया है। तो आपको ना अपने ब्रेन को समझाना है कि मुझे दूसरों के बारे में नहीं, मुझे मेरे बारे में जानना है। मुझे खुद को संभालना है, खुद को सुधारना है, खुद के बारे में सोचना है। और यही आपके लिए गाइडेंस है कि आप मेडिटेशन करिए और खुद को सौंप दीजिए भगवान को। ये मान लीजिए कि रब आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा। अगर कुछ हो रहा है तो वो आपको बुरा लग रहा है, पर वो बुरा नहीं है। जब आप उनको पूरी तरह से सौंप देंगे ना, तो वो जो भी करेगा तो आप यही बोलोगे, आप बस इतना कहिए, थैंक यू, आपने जो भी किया है मेरे भले के लिए किया होगा। क्योंकि जब कुछ हमारी मर्जी से होता है तो अच्छा होता है, वो हमको लगता है। लेकिन जब कुछ हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है तो आप समझ जाना कि बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसमें रब की मर्जी छुपी होती है और वो कभी किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकते। बस इतना यकीन मानकर आपको खुद को सरेंडर कर देना है, ईश्वर को, डिवाइन को, आप जिसको भी मानते हो उनको ही। और आप प्लीज़ मेडिटेशन ज़रूर करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कन्या राशि वालों को कहा गया है कि उनके लिए बस एक स्टेप की दूरी पे ही होते हैं डिवाइन। बाकी राशि वालों को तो फिर भी समय लग सकता है डिवाइन से कनेक्ट होने में, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए बहुत इजी रहता है। और मुझे लगता है कि आप वैसा करने वाले हो। आप अवेकन हुए हो, आपके अंदर आपको समझ आ गया है कि आप एक डिवाइन सोल हो और आपका लाइफ पर्पस क्या है, ये आपको समझ में आ गया है। तो अब आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। आप हर चीज़ में बैलेंस बना के चलोगे, अपनी लाइफ को भी, अपने परिवार, घर परिवार और अपने लाइफ पर्पस, अपने वर्क को, सबको बैलेंस लेके आप चलोगे। तो ये रहा कन्या राशि वालों की रीडिंग। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अब तक मैंने मेष राशि से सिंह राशि वालों की वीडियो शूट करके मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप में से जिन लोगों का भी मेष राशि से सिंह राशि के बीच में जो भी जिनकी राशियां हैं, तो वो लोग जाके देख सकते हैं।
और बस मैं लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बहुत मेहनत करते हैं हम लोग कि आपको कुछ, आपके लिए कुछ कर पाएँ। और देखिए, इस दुनिया में हर चीज़ गिव एंड टेक होता है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए इतना छोटा-सा काम कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। इसमें ज़्यादा आपका कुछ नहीं है, पर हमें ना खुशी होती है, हमारा मन करता है कि हम और करें, हम और बनाएँ, अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लाएँ, अपने व्यूअर्स को और खुश रखें, उनके लिए जितना ज़्यादा हो सके उनके काम आ सके, उनको गाइड कर सकें। तो उसके लिए आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है या आपसे रेजोनेट होता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट करके प्लीज़ हमें बताइए कि आपको कैसा लगता है हमारा वीडियो, और क्या रेजोनेट हुआ है आपसे और क्या नहीं रेजोनेट हुआ है, वो भी आप हमें कमेंट करिए, ताकि आगे हम और मेहनत कर सकें और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकें। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्ते।